देखो 3 का ए है, 100 है और -9 का ए स्क्वायर है। इस सवाल को हम लोग को बनाना कौन से सूत्र से है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी माइनस बी प्लस माइनस नहीं, ए माइनस बी। इस सूत्र पे हम लोग को बनाना है, तो इसको हम लोग इस रूप में बदलना है। तो 10 जो 100 है, 100 वो किसका स्क्वायर है, वर्ग किसका है? ए माइनस 10 का 10 का स्क्वायर 100 है। हंसेंगे नहीं, ध्यान दो। 100 कौन ऐसा संख्या है जिसको उसी से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा? 10 तो इसको बना लिया हम लोग 10 का स्क्वायर। और 9 किसका स्क्वायर है? 3 का 3 और एक्स स्क्वायर भी है तो 3x का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग को देखने से दिख रहा है कि ए है उसका स्क्वायर है, ये माइनस है, ये कुछ दूसरा बी है उसका स्क्वायर है, लग रहा है ना? तो अब हम लोग को ये जो आधा वाला रूप है ई रूप में बदलना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो ए के सामने 10 है तो ए का वैल्यू 10 हो गया, बी के सामने 3x है तो बी का वैल्यू 3x हो गया। तो हम लोग को बोल रहा है ए लिखने के लिए, तो ए 10 है, प्लस बोल रहा है तो प्लस, बी बोल रहा है, बी कितना है? 3 है। बहुत छोटा सवाल है। फिर ए बोल रहा है तो कितना है? ए 10 माइनस है, अब बी कितना है? बस यही आंसर हो गया। चलिए ऐसे ना बना दो, हाँ, फिर से समझिए कि नीचे वाला ऐसे ना बनाए। चलो चौथा नंबर सवाल है। सर बना रहे 2 4 के। चौथा नंबर सवाल में हम लोग को देखना है कि एक किसी का वर्ग है, किसका वर्ग होगा? एक ई का वर्ग होगा। और 4 किसका वर्ग होता है? 4 2 के। तो यहाँ पे 4x स्क्वायर है तो 2x का स्क्वायर। ये सब सवाल बहुत हल्का है, सब अपने से बन गया आंसर दिया। ठीक है, मिला लो। इसको भी हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी में बदलेंगे, तो 1 माइनस 2x लिख देंगे और x नहीं 1 माइनस 2x, एक प्लस में लिखेंगे वो माइनस में लिखेंगे, यही आंसर है। इसको भी, ये सवाल कोई भारी नहीं है, बहुत आसान है। इसको भी हम लोग को इसी रूप में लाना है। बताइए ना वो समझ। तो समझो, सिंपल संख्या रहता था तो हम लोग उसका वर्ग खोजते थे कि किसका वर्ग है, उसका वर्गमूल क्या होगा। ये भी वही संख्या, इसमें ऊपर नीचे दोनों को करना है। ये भिन्न संख्या है तो भिन्न में कुछ ऊपर रहता है और कुछ नीचे। तो इसमें हम लोग को देखना है एक किसका, एक का वर्गमूल क्या होगा? एक ही होगा। और 4 का वर्गमूल क्या होगा? 2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/2 x का स्क्वायर माइनस 1 का वर्गमूल कितना होता है? और 81 का वर्गमूल कितना होगा? 9। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/9 y का स्क्वायर। सर जी कैसे हो गया? 1/2 को 1/2 से गुना करेंगे तो 1/4 हो जाएगा और x और x स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग को इसमें यहाँ पे फिर दिख गया कि a का स्क्वायर है और माइनस b का स्क्वायर है। बोल रहा है बराबर क्या कर देना है? a प्लस बी करना है और a माइनस बी कर देना है। a के सामने जो है सो a है, b के सामने जो है सो a के सामने क्या है? a लिखना है। तो a कितना है? बोल। 1/2x और बीच में प्लस है ना, प्लस देंगे। b क्या है? 1/9 y है। ठीक है, ये हम लोग आधा लिख लिया, अब दूसरा आधा लिखना है। a क्या है? जोर से बोलो। 1/2 x स्क्वायर। स्क्वायर नहीं है, अंदर का बात कर रहे हैं, बाहर का नहीं। अब b कितना है? 1/9 y। इस सब में कहा, ये सब बहुत आसान सवाल है, ये सब बनाने लायक नहीं है बोर्ड पे। बना लिए, मिला लो, सही है। हाँ ये सवाल है, ये सवाल तुम लोग को परेशान कर रहा है। चलो इसको पकड़ लिए, टेंशन नहीं। चलो एक्स स्क्वायर है, वो किसका स्क्वायर है? सर जी 1 के।
चल जा रहे चाचा, वो एक्स का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? नीचे एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर। है। अब ये वाला इस रूप में पहला ही से है, हाँ y प्लस जेड, हाँ ये पूरा को हम लोग मानेंगे b, हाँ ये पूरा को हम लोग मानेंगे a। तो हम लोग को a x और b क्या है? y प्लस जेड। अब हम लोग को सूत्र के रूप में बन ही गया, तो हम लोग को बस a प्लस बी लिखना है यस और a माइनस बी लिखना है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, a प्लस बी तो हम लोग अच्छे से लिख लेंगे। a कितना है? ए एक्स